शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 साल के कार्यकाल के जश्न मनाने में सरकार ने 25 करोड़ रुपए फूंक दिए, लेकिन बताने के लिए एक भी उपलब्धि सरकार के पास नहीं थी। 2 साल का कार्यकाल सरकार की नाकामियों का दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि मंच से जोर जोर से चिल्लाकर कहने से सच नहीं बदलता है, इसलिए अगर त्याग पत्र देने वाले मंत्री में नैतिकता बची है तो वे इस्तीफा दे दे, क्योंकि जिस समय वे मंच से चीख चीख कर इस्तीफा देने का चैलेंज दे रहे थे उस समय तक HRTC के पेंशनर्स की पेंशन नहीं आई थी, इसलिए उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले महीने भी HRTC के पेंशनर्स 12 नवंबर को पेंशन जारी करने के लिए धरना दे रहे थे। अगर उनकी पेंशन रुकी नहीं थी तो वे लोग धरना क्यों दे रहे थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस के प्रभारी द्वारा जिस तरह की अपमानजनक भाषा का उपयोग किया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। कांग्रेस प्रभारी अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि जश्न के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे ने आने से मना कर दिया। इससे केंद्र के कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने साफ संदेश दिया कि हिमाचल में 2 साल के कार्यकाल में सरकार नहीं चल पाई। इसके अलावा उपलब्धि के नाम पर जिक्र करने लायक कोई बात नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला, लेकिन सरकार ने 25 करोड़ रुपए जश्न मनाने पर खर्च कर दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कल राज्यपाल को कांग्रेस सरकार का 2 साल का कच्चा चिट्ठा सौंपा। 2 साल के जश्न में सिर्फ राजनीति भाषण हुए, लेकिन हमारी ओर से राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में लगाए गए आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया गया। हिमाचल में विकास कार्य केवल केंद्र सरकार के पैसे से हो रहे हैं। केंद्र सरकार हिमाचल को जो परियोजनाएं दे रही है, राज्य सरकार उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर पा रही। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वे किसको रावण कह रहे हैं। अगर इस तरह की टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री पर की जा रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। उनको इस आपत्तिजनक बयान पर माफी मांगनी चाहिए। जयराम ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री में अगर नैतिकता है तो आज ही इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति शायद पहली बार है कि सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बाद उपलब्धियों के नाम पर एक भी चीज नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जश्न मनाया जाता है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, जिसका मुख्यमंत्री कभी विधानसभा के अंदर, कभी जनसभा में, कभी अधिकारियों की बैठकों में जिक्र करते रहते हैं। और उसके बाद जब उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं, उसके बावजूद भी लगभग 25 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के इस जश्न को मनाने में फूंक दिए जाते हैं। पहले जश्न का स्वरूप कुछ और तरह का बनाया गया था। केंद्र से राहुल गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना कर दिया। सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। प्रियंका गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। अंत में खड़गे जी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। और सीधी सी बात है कि केंद्र का कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ने यह साफ संदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में सरकार चल पाई, इसके सिवाय कोई भी उपलब्धि के नाम पर जिक्र करने लायक बात नहीं है। इसलिए उन्होंने किनारा किया सब लोग। और मैं इस बात को मैं ये भी कह रहा हूं कि पिछली बार भी जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, उस वक्त भी प्रियंका गांधी यहां हिमाचल प्रदेश में ही शिमला थी और उन्होंने भी आना उचित नहीं समझा। न तब आए न अब आए। और इसका साफ और स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की ओर से ये संदेश बड़ा स्पष्ट है कि जश्न मनाने लायक कोई चीज थी नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से अपनी बात पहले दिन से कह रही है। जब से सरकार बनी है कुछ बातें इस प्रकार से घटित होने लगी जिन पर प्रश्न खड़े हो रहे थे। और सबसे पहली शुरुआत मुख्यमंत्री के कार्यालय से हुई।
मुख्यमंत्री के कार्यालय पर गंभीर आरोप लगने लगे, वहां बैठे अधिकारियों के ऊपर आरोप लगने लगे, और उसके बाद एक चिट्ठी जो पूरे प्रदेश में भी और उसके बाद केंद्र तक वो पहुंची, जिसमें मैसेज पटेल इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा जो है 25 करोड़ रुपए के को लेन देन कर लेकर के बातचीत चर्चा में आई थी। हम उस बात को लेकर के आज तक भी जवाब मांग रहे हैं कि उसमें आपका कहना क्या है। एक एक चीज जो है उसमें एस्टेब्लिश होने की दिशा में जो है तथ्य के साथ जो है हमने एक बार नहीं अनेकों बार कह दिया। प्रोजेक्ट को जो पूरा करने का जो समय था उसको आपने बढ़ा दिया, और जबकि उसमें जो है 162 करोड़ रुपए का जुर्माना लगना था उसको भी आपने छोड़ दिया, और कंपनी को 150 करोड़ रुपए का काम बढ़ा करके 288 करोड़ रुपए आपने कर दिया। और खास तौर से जो घपला असली आगे जो घपला उसमें जो है, जो भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, वो सबसे ज्यादा कि जो मिट्टी की मलबे की जो क्वांटिटी उसको बढ़ा करके 1,74,000 क्यूबिक मीटर से बढ़ा करके 3,74,000 क्यूबिक मीटर उसको बनाना, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण। हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से ये पूछते हैं कि इस सारे मामले को लेकर के आपका क्या कहना है। पिछले कल इन्होंने भाषण दिए, राजनीतिक भाषण दिए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इस सारे विषय पर अपनी बात स्पष्ट नहीं की। और उसी तरह से दूसरा विषय अगर हम बात कहें, भ्रष्टाचार के नाते एक ग्लेरियस एग्जाम्पल जो है वो शराब घोटाला है। मैंने कल भी संक्षेप में बात कही, मैं इस बारे में ज्यादा कल नहीं बोल पाया। क्या आवश्यकता पड़ी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने की, इसमें क्लैरिटी नहीं है। और वो बड़े यूनिट बना करके कुछ लोगों को ले दे करके जिस प्रकार से दिए गए, बांटे गए, वो अपने आप में जांच का विषय है। बिलासपुर में रात के अंधेरे में टेंडर डाले जाते हैं, उसकी वीडियो भी आप तक शायद निकल में पहुंची होगी। उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? और जो रेवेन्यू इंक्रीज की अगर आप बात कर रहे हैं, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का भी हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, लगभग 23% की इंक्रीज उस दौर में भी जो है उसमें रेवेन्यू में आई थी। और कांग्रेस की गवर्नमेंट में नए सिरे से टेंडर करने के बाद भी जो इंक्रीज जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि हमने इतना 100 करोड़ रुपए, वो आंकड़े हर रोज बदलते रहते हैं उनके। मुख्यमंत्री और बोलते हैं, मंत्री कुछ और बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं। कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी को 2 साल का कांग्रेस पार्टी का कच्चा चिट्ठा, जिसका मैं आप सबके सामने ये जिक्र कर रहा हूं, ये सबमिट किया है। और हमारा एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, साफ है, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल सिर्फ राजनीतिक भाषण हुए वहां पर, लेकिन जो हमने जो प्रश्न खड़े किए हैं, जो आरोप लगाए हैं, क्या उस पर कोई सफाई देने की स्थिति में हो पाया? उस पर आज तक कोई भी आदमी, कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी बोलने की जरूरत नहीं कर पाया है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं। और गंभीर ही नहीं है, वो आरोप संगीन भी हैं, और तथ्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उन दस्तावेजों को जो है वो प्रस्तुत किया हुआ है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।